इवनिंग आदाब सत श्री अकाल, वेलकम टू स्वागतम। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मुझे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी दोस्तों अभिषेक कुमार। आज आपके सामने आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल राहुल भाई जीएस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंटों के लिए आज मैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर मेरी रीजनिंग वीक है, उनके लिए मैं आज रीजनिंग लेके आया हूँ दोस्तों। रीजनिंग का सेशन होगा, बहुत ही अच्छा सेशन होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना, दोस्तों के पास भेज देना, जिससे कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। जिन लोगों को मैथ्स में और रीजनिंग में डर है, उनका मैं डर खत्म करने वाला हूँ दोस्तों। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाने वाला हूँ। जरा देखते हैं आज हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले डायरेक्शन पढ़ाने वाले दोस्तों। डायरेक्शन क्या होता है? दिशा मैं पढ़ाने वाला हूँ, दिशा एवं दूरी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर मैं दिशा की बात करना चाहता हूं आप लोगों से, तो हमारी जो दिशाएं होती हैं वो चार होती हैं बेटा। कितनी होती है? चार होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक होती है ईस्ट, एक होती है वेस्ट, एक होती है नॉर्थ और एक होती है साउथ। बेटा अगर मैं बात करूं आपसे कि इसकी चार दिशाएं होती हैं, बोलो है ना? जब चार दिशाएं होती हैं तो इसकी चार ही उप दिशाएं होती हैं। उप दिशाएं सर क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डायरेक्शन बेटा। क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन। इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं बेटा। इसके बीच में क्या होता है? साउथ ईस्ट बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी उपदिशा क्या हो जाएगी बेटा? साउथ वेस्ट बोल सकते हैं बेटा। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, या वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, एक ही बात है। अगर हम बात करें आपसे, ये बहुत ही सेशन अच्छा रहने वाला है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से जब हम रीजनिंग को पढ़ते हैं, डायरेक्शन को पढ़ते हैं, तो कम समय में रीजनिंग में स्कोर को कैसे इंप्रूव करें, मैं ये सारी चीजें आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर मैं बात करूं इनके बीच की, हमारी दिशाएं हुई चार ही हमारी उप दिशाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों आपके लिए मैं एक छोटी सी बात और बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये इसका बेसिक रहता है। एक चीज मिलेगी आपके लिए इसमें, दायां। क्या मिलेगी बेटा? दायां। ये दायां क्या होता है सर? दायां होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड। क्या बोलते हैं? राइट हैंड। ये होता है हमारा बायां, इसको बोलते हैं हम बायां, इसको बोलते हैं बायां। ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट बोलते हैं इसको बेटा। इसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। इसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। जब दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? वामावर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वामावर्त बोलेंगे। ध्यान रखना, रीजनिंग में किस तरीके से आपको स्कोर को इम्प्रूव करना है, वो ये हम सारी चीजें आप लोगों के सामने बताने वाले हैं बेटा। ये क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त, दायां का मतलब होता है दक्षिणावर्त। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आप अगर जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसको आपने समझा कि सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी चार डायरेक्शन होती हैं। उसके बाद इसकी हमने देखा आप सभी के सामने चार हमारी उपदिशाएं होती हैं। चार उपदिशाएं क्या क्या हुई बेटा? इसके बीच की मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट होता है। इसकी बात करूं बेटा तो क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है। इसकी अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ वेस्ट होता है। अब आगे चलने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं, फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? पूरी रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप कैलेंडर का हो, चाहे आप कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, जो भी तुम्हारे वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने मेरे से एक बार रीजनिंग पढ़ी, आपने मैथ्स पढ़ा, तो ध्यान रख लेना, आप इतना इम्प्रूव करोगे स्कोर को कि पता नहीं कितना करोगे। मेरा मकसद है कि आपके 20 आउट ऑफ आए, मतलब 20 में से 20 नंबर आए। और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं हम देखने वाले भैया, देखेंगे यार। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ये बताया, देखिए बेटा, आपकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सर दायां का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कभी भी कोई दायां बोले, दायां, तो दायां का मतलब ये होता है दक्षिणावर्त बोला। सर जब कभी भी अगर दाएं की बात करें ना, दक्षिणावर्त की बात करें,
तो आपको कुछ नहीं करना है सर, आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे। बोलो कितना घूमोगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होगे बेटा। कितना घूमोगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर हम बात करें बेटा वामावर्त की बात करें, किसकी बात करें? वामावर्त की बात करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्या होता है। ये वामावर्त बेटा क्या होता है, इसको हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे बेटा। कितना घूमेंगे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है जिस तरीके से हमारी क्लॉक चलती है ना घड़ी, उसी दिशा में हमको टर्न होना है बेटा। अगर मैं वामावर्त की बात करूं आपसे बेसिकली, तो वामावर्त का मतलब ये होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा घूमना है आप लोगों को। ठीक है। अब ये बात हुई, आपके दिमाग में एक ही क्लिक करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए सर? मैंने आपको बताया दायां घूमो, दाएं टर्न हो, तो दायां टर्न के लिए बेटा आप क्या करोगे कि आपको दक्षिणावर्त घूमना है, वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। और मेरे भाई अगर मैं बात करूं आपसे कि वामावर्त आपको टर्न लेना है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप टर्न हो जाइए, आपका काम खत्म हो गया। अब मैं जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आपको मैं बताने वाला हूं कि डायरेक्शन को कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने में लेके आया हूं भैया। अब देखेंगे भैया, दायां का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त होता है। अगर हम बात करें, ये दक्षिणावर्त हो गया सर। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से बेसिकली, ये वामावर्त क्या होता है सर? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए। अगर मैं कल के लिए आपसे दायां बोलूं तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए। अगर मैं वामावर्त की बात करूं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप टर्न हो जाइए, काम खत्म। यहां से जरा देखेंगे भैया, एक छोटा सा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं सर कैसे। कल के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर मैं इस प्रकार का आपके सामने में डायरेक्शन का मैं डायग्राम बना लूं आपके सामने, तो क्या करोगे बेटा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। सही है कि नहीं? सही है। मुझे ये बताओ कि मैं अभी नॉर्थ में खड़ा हुआ हूं, मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना बेटा, तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे दाएं घूमना है। तो दायां का मतलब मैंने बेटा बताया कि जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमको उसको टर्न करना है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ में खड़ा हूँ अभी, सपोज दैट मान के चलिए बेटा, तो आपको दाएं घूमना है, दाएं टर्न लेना है। तो दाएं का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैं आपको बता रहा था बेसिक पे कि 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज टर्न हो जाएंगे पूरा। देखो 90 डिग्री बेटा में क्लॉकवाइज हो गया, तो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम जाऊंगा तो बेटा मैं ईस्ट में आ जाऊंगा। बोलो कहाँ जाऊंगा? ईस्ट में आ जाऊंगा। क्यों आ जाऊंगा? अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि बेटा अगर आपको दक्षिणावर्त घूमना है, अगर आपको दक्षिणावर्त घूमना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर मैं 45 डिग्री घूमना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि ये हमारा नॉर्थ है, हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है बेटा। कितना घूमना है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना है कि आप 45 डिग्री घूम जाइए। तो 45 डिग्री बेटा घूम गए तो आप कौन सी दिशा में आ गए? ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक 45 का हो गया। तो बेटा मुझे ये बताओ, ये 45 का, ये 45 का, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा बेटा। मुझे ये बताओ अगर मैं 45 डिग्री को टर्न करना चाहता हूँ, घुमाना चाहता हूँ, तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। जब आप 45 तक घूमोगे तब के लिए तो बेटा ये हो जाएगी। ठीक है कि ठीक है? ऐसे ही बेटा अगर मैं कल के लिए ईस्ट में खड़ा हूँ बेटा, कहाँ खड़ा हूँ? ईस्ट में खड़ा हूँ, तो आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है बेटा। तो आप क्या करोगे? आप 45 डिग्री टर्न हो जाओ, तो आप कौन सी दिशा में आ जाओगे? साउथ ईस्ट में आ जाओगे बेटा। कहाँ जाओगे? साउथ ईस्ट में आ जाओगे। तो इसका भी काम खत्म हो गया बेटा। अगर मैं आपसे सभी स्टूडेंटों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, कभी भी ध्यान रखना, आपको अगर रीजनिंग में और मैथ्स में डर लगता है तो ध्यान रख लेना, आप सारी चीजें सीख सकते हो मेरे से। मैं सारा सेटअप तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आप सपोर्ट बनाए रहिए मेरा और राहुल सर का। और हम दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से तांडव मचाने वाले हैं, यहाँ से बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं गॉड की कृपा से और आप सभी लोगों के प्यार से। दोस्तों अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ सुनेंगे। देखिए अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो हमको दिशा दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, किसी की भी डिस्टेंस निकालनी हो, तो सबसे पहले आज हमारे बेसिक की क्लास रहेगी डायरेक्शन की। तो हमने आपको ये सारी चीजें बताई मेरे भाई, तो जरा देखते हैं।
देखेंगे भैया। अब मैं आपको क्या बताने के लिए जा रहा हूँ, सुनेंगे सभी स्टूडेंट। आप जानते होंगे सबसे बढ़िया ये ट्रायंगल जानते होंगे मैथ्स के अंदर, जब मैं एडवांस मैथ पढ़ाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को, तो जरा इसके बारे में हम थोड़ा सिखाते हैं क्या होता है। भैया ये हमारा ए होता है, ये होता है हमारा बी, और ये होता है हमारा सी। बेटा ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा। और मुझे ये बताओ बेटा, ये क्या होता है, हमारा आधार होता है, इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको हम लंब बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बेटा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको बेटा, तो उसमें क्या होता है कि ये होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा बेटा कर्ण होती है, ये आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों के लिए मैं, कि ये बताओ बेटा कर्ण निकालना है मुझे। कर्ण क्या है मेरा, ये माना है मैंने AC, तो मैं करूंगा बेटा AC का होल स्क्वायर। क्या करूंगा बेटा, AC का होल स्क्वायर। बेटा इसमें अभी स्याही नहीं है, थोड़ा मैं देखता हूँ अगर स्याही हुई तो, क्योंकि अभी थोड़ा नया नया हमने सेटअप चालू किया है बेटा। तो क्या होता है, जब हम नया नया सेटअप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा इश्यू आता है, तो इश्यू नहीं आएगा। मैं थोड़ा अभी देखता हूँ, इंक वगैरह डलवाता हूँ, अपनी राजौरी टीम से बोलूँगा तो वो इंक डालेगी इसमें, ठीक है। तो आप परेशान ना हो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है हमारे लिए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करती है बेटा हमारे लिए, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, आप सभी के प्यार से मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आपको ज़रा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो मेरी प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इतने लोगों के पास पहुँचा देना मेरी वीडियो को, ज़रा मुझे बहुत सपोर्ट कर देना दोस्तों। क्योंकि आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ दोस्तों, अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल राहुल भाई GS सर पर। दोस्तों आप सभी लोगों का प्यार है ये, और मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कुछ और, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। साइड लगी सर, डालो स्याही, स्याही वगैरह डाल के रखा करो, ठीक है, क्योंकि बच्चों का थोड़ा डिस्टर्बेशन हो जाता है। तो बच्चे ये सोचते होंगे कि सर पता नहीं बंद क्यों कर दी इतनी क्लास को, तो आप परेशान ना होइए, सभी का अच्छा रहेगा, सभी का काम चलता रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, देखिए अब आपको कर्ण निकालना है, तो आप क्या करोगे, AC का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, मतलब BC का वर्ग प्लस लंब का वर्ग AB का वर्ग। बेटा ये देखेंगे, जरा समझेंगे इसको हम किस तरीके से। मुझे ये बताओ बेटा, अगर मुझे AC निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप BC का होल स्क्वायर बराबर प्लस AB का होल स्क्वायर, इस पर आप अंडर रूट लगा दोगे तो हमारी कर्ण निकल आएगी बेटा। क्या निकल आएगी, कर्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए बेटा, क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। कर्ण निकालना है आप लोगों को, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये बेटा इस पर अंडर रूट लगा देंगे तो ये हमारा निकल आएगा कर्ण, ठीक है बेटा। अब मैं आपको चलना सिखाऊंगा कुछ चीज़ें। सर थोड़ा मुझे पानी दे दीजिए, मुझे प्यास लगी है थोड़ा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का थोड़ा मैं भी पी लूँ पानी। लीजिए। अब देखेंगे बेटा, आपकी ये समझ में आई होगी चीजें। अब देखेंगे बेटा हम क्या बताने वाले हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं जरा। अब आपको मैं चलना सिखा रहा हूँ कुछ चीजें, आप चलना सीख लीजिए। कल से हम क्वेश्चन भी सारी चीजें स्टार्ट कराने वाले हैं तुम लोगों के लिए। देखिए बेटा, मैं दोबारा से आपके लिए एक बार और बता देता हूँ। जैसे आप जानते हो ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसकी हमारी 4 उप दिशाएं होती हैं। इसके बीच की क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई बेटा। इसके बीच की क्या हो गई, साउथ ईस्ट हो गई बेटा।
इसके बीच की क्या हुई, साउथ वेस्ट हो गई बेटा, या वेस्ट साउथ हो गई, एक ही बात है। इसके बीच की बेटा होती है नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी उप दिशाएं होती है बेटा, क्या होती है, उप दिशाएं होती है। जब हमारी उप दिशाएं हो गई है तब हम आपसे पूछना चाहते हैं इसका यहाँ से यहाँ तक जो ये इतना एंगल बनता है बेटा, मैंने अभी बताया था 45 डिग्री का बनता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितने का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमारा ओवरऑल कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तब आपको अगर मैं पूछना चाहूँ कल के लिए कि मैं नॉर्थ में खड़ा हुआ हूँ, मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो वो लोग कहाँ पर आ जाऊंगा, मैं ईस्ट में आ जाऊंगा। वो लोग कहाँ आ जाऊंगा, ईस्ट में आ जाऊंगा। आपका मैं डर खत्म कर दूंगा, बिल्कुल 0 टू हीरो लेके आ रहा हूँ बैच आपके लिए, सभी के लिए, आप सभी के लिए प्यार है आप सभी का, इस वजह से लेके आ रहा हूँ। अब सुनेंगे, मैं आप लोगों के लिए चलना सिखा रहा हूँ, आपको कैसे चलना है। कि बहुत सारे स्टूडेंट ये देखते हैं कि सर मुझसे चलना नहीं आता, किस तरीके से हमें डायरेक्शन चलना है, तो उनके लिए भी करने के लिए जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है, सपोज दैट एक व्यक्ति है पूरब की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति है पूरब की तरफ होता है हमारा, ईस्ट की तरफ होता है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें, अब वो यहाँ आ गया, उसको दक्षिणावर्त घूमना है। दक्षिणावर्त का मतलब बेटा क्या होता है, देखो क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज का मतलब उसकी घड़ी की रोटेशन में चलना है बेटा। तो आप मुझे ये बताओ, आप क्लॉकवाइज को टर्न लीजिए, क्लॉकवाइज ले लिया, फिर क्लॉकवाइज चलिए, तो आप फिर क्लॉकवाइज चलिए, फिर क्लॉकवाइज चलो, फिर चले। अब आपसे बोले वो कल के लिए कि क्लॉकवाइज चले। अब आपको मतलब कहने का मेरा मतलब है दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, मैं आपको ये चीजें तो बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप सिर्फ डायरेक्शन को देखिए। ये डायरेक्शन हमारी ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके बारे में हमने बताया आपको, हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय भी बताई दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। क्योंकि आप जानते हो जब हमारा ट्रायंगल होता है दोस्त, तो उस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो हमने कर्ण आपको निकालना बताया, किस तरीके से हम कर्ण को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनेंगे मेरी बात। अब मैं आपके लिए, मैंने आपको चलना बताया, ये सारी चीजें बताई। आज के लिए मैं देखो ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा आज के लिए। क्यों नहीं लूँगा क्लास आपके लिए, क्योंकि बेटा कल से मैं टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। आज मैंने आप लोगों के लिए इतना पढ़ाया, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। उसके बाद मैं कल से आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा मुझे कहीं निकलना है, अभी जाना है मुझे थोड़ा, तो मैं कल से क्लास को आपकी कंटिन्यू करूंगा दोस्तों आपके सामने। दोस्तों आपको मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा मैंने आपको बेस पढ़ाया, आपको समझ में आएगा ऐसी आशा करता हूं दोस्तों। मेरे इस चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें खुशी मिले, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी इस चैनल पर पहली बार। बाय बाय, सो मच, टेक केयर।